कि अब काफी जो है रुझान आ चुके हैं। एक एक करके सारे वो रुझान देखें जिनमें वो आगे बलदेव औलख जो हैं राज्य मंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के बिलासपुर उत्तर प्रदेश की सीट से। बीजेपी बलदेव औलख आगे चल रहे हैं। उधर आरएस कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी से मैदान में थे इस बार निघासन में, आरएस कुशवाहा वो पीछे चल रहे हैं। अनिल वर्मा 2 बार के एमएलए, बीजेपी से फिर एसपी में गए, वो पीछे चल रहे हैं। ये जिन लोगों ने पार्टी बदली और समाजवादी पार्टी में गए वो कुछ फायदा नहीं कर पा रहे हैं। किशोर जी, एक बात इस नितिन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। हाँ, एक बात इस परिणाम से साफ दिख रहा है कि 2014 के बाद भारत में एक जो नई राजनीति चली, यानी विकास को जो प्रमुख रूप से देखा गया, उसका असर साफ दिख रहा है। दल बदलुओं पर प्रभाव है। और दूसरा चीज़ कि लोकल ग्रास रूट पर जो विधायक रहा है और वो 5 साल जनता के बीच में नहीं गया, तो उसको बहुत ही तिरस्कार के रूप में उसको देखा। चलिए प्रतीक, मैं आपके पास आऊंगा। प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जी। ये बताइए, आप क्योंकि जगह जगह गए, ये बताइए लाभार्थी आपकी नजर में कोई वोट बैंक है? देखिए, वोट बैंक से ज्यादा मैं इस बात को इस तरह से रेखांकित करना चाहूंगा, इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा कि लोगों को अनाज, लोगों ने कहा कि अनाज जो मिला वो एक बड़ा फैक्टर था। लोगों ने कहा जो आवास मिला, मैं यूपी के फैक्टर पे बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा फैक्टर था। मैं जब पंजाब घूम रहा था तो उस समय, मतलब ये बात है दिसंबर की, तो कैंप लगे हुए थे छोटे छोटे। मैंने पूछा ये कैंप कौन से लगे हैं? बोले साहब इसमें नाम लिखे जा रहे हैं और जब अगर सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद 1-1 हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर से लुभाने के लिए, जिसको आप कह रहे हैं कि वोट बैंक बन चुका है, तो लुभाने के लिए तो तमाम सारे फैक्टर्स थे। यूपी में भी काम कर रहे थे, पंजाब में भी काम कर रहे थे, उत्तराखंड में भी, जहां 3 जगह मैं गया उत्तराखंड में भी काम कर रहे थे। तो इससे निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वो जो वायदे थे उसके लिए कुछ काम करते हुए लोग दिख रहे थे और वो वहां पे उसके जो लाभ, जिनको लाभ मिल रहा है या जिनको लाभ मिलने की संभावना है या जो उसमें कोई गुंजाइश देखते हैं, वो निश्चित तौर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। जी देखिए किशोर जी, इस मामले में जो ये लाभार्थी की बात हो रही है ना, हम इसको बहुत सीमित करके और बहुत ही नैरो माइंडेडनेस से सोच रहे हैं। इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट एंड यूपी में योगी ने उनकी विचारधारा हिंदुत्व की है, जिसकी भी है वो हो, लेकिन संविधान के अंतर्गत उन्होंने वहाँ अपना प्रशासन चलाया है। और वेलफेयर स्टेट क्या होती है, सरकार कब आदमी के दरवाजे पर आनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसी हाँ, मैं एक चीज ऐड करूं। देखिए अरुण सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ रहे हैं, उनसे 20 सेकंड। कपूर साहब, जो देखिए ये कोविड के बाद हुआ है, जिस समय लोगों हताहत हुए, नुकसान हुआ, उस समय सरकार जो थी, ये एक तो फ्री, एक तो राशन वाली बात है, दूसरा जो बाकी जो मकान मिला, देखिए 2019 में मैं ये स्टोरी लिख रहा था कि यूपी में सपा बसपा के बाद बीजेपी 50+ के नंबर पे आ रही, तो बहुत सारे लोग चौंकते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन गाँव में जब वो इज्जत घर टॉयलेट पहुंचता है, एक महिला का क्या स्थिति होती है, क्या उसके अंदर खुशी होती है। चलिए अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के। अरुण जी, मुबारक आपको। अब तो उत्तराखंड भी बिल्कुल क्लियर है और यूपी बिल्कुल क्लियर है। उत्तराखंड जिसको कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, वो कांटे शायद सिर्फ कांग्रेस के पास रह गए और फूल कमल का जो है वो खिल रहा है। गोवा भी लग रहा है क्लियर होता जाएगा, मणिपुर भी। हाँ, क्लियर ही है बिल्कुल। इसकी ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाभार्थी एक वोट बैंक बन चुके हैं बीजेपी के, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोग चुनाव प्रचार करने गए तो साफ देखिए कि जिस प्रकार से उनको संकट के समय, कोरोना के संकट के समय में उनका ध्यान रखा गया, उनको अनाज देने का काम किया गया।